गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पीजीडी क्लासेस। आज उसके आगे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और टॉपिक स्टडी करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेरीफेटस ये एनिमल्स है, बिलोंग टू द क्लासेस। इसमें आपको बताना है पेरीफेटस किस क्लास के अकॉर्डिंग आता है। और इसे 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिस्टेशिया, ओनिकोफोरा, इंसेक्टा और एरिकनिडा। तो पेरीफेटस ए बिलोंग करता है क्लास ओनिकोफोरा। ओके, और यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, पेरीफेटस ओनिकोफोरा के अकॉर्डिंग आता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, जिसमें दोनों के फीचर होते हैं। तो पेरीफेटस में जो करेक्टर होते हैं एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या होता है एनिलिडा और सेकंड क्या होता है आर्थ्रोपोडा। ओके, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैटरपिलर जैसी होती है। और जनरली क्या आता है आर्थ्रोपोडा में आता। इसके अलावा जिसके पंजे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इससे आपस में समखंडी होते हैं। इसका हेड में क्या होता है एंटेनी होता, और जो रेस्पिरेशन होता वो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकी, ध्यान रखिए। देन इसमें क्या होता, देख रहे हो यहाँ पे गुलिकाएं पाई जाती है और क्यूटिकल्स पाई जाती है। तो इट इज़ द फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए पेरीफेटस। तो पेरीफेटस की क्लास कौन सी है, ओनिकोफोरा। पीओ, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, पीओ पीओ था पर्सनल असिस्टेंट। तो पी से क्या हुआ पेरीफेटस और ओ से क्या हुआ ओनिकोफोरा। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। तो पेरीफेटस की क्लास क्या है ओनिकोफोरा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लास बाइवेल्विया। तो क्लास जो बाइवेल्विया है ये किसके किसके अकॉर्डिंग आ रहा है इसमें। ओके, तो क्लास बाइवेल्विया को क्या बोलते हैं पेलिसोपोडा। बीपी, ये भी एक ट्रिक है। बीपी, बी से क्या होगा बाइवेल्विया और पी से क्या होगा पेलिसोपोडा। ओके, तो क्लास बाइवेल्विया इट इज़ बिलोंग टू द पेलिसोपोडा। देखिए क्लास बाइवेल्विया, इसे क्या बोलते हैं पेलिसोपोडा, ठीक है। इसके अलावा इसे क्या बोला जाता है बताइए, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोले ला मेलिन ब्राउन कीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए बालबेल्विया क्या बोलते हैं पेलिसोपोडा, या इसको इसी को बोलते हैं हम ला मेली ब्राउन क्रिएट भी बोलते हैं। और जनरली इसका जो फीचर होता है मेराइन होता है। देन एज द बाइवेल्विया या पेलिसोपोडा, इनकी बॉडी क्या होती है हेड और रेडुला। इनकी बॉडी में हेड और रेडुला क्या होता है, रेडुला क्या होता है एब्सेंट होता है। और यही बात हो रही है फाइलम मोलस्का की। देन इसमें क्या हो रहा है बाइवेल्विया का जो स्केलेटन है ये मेडअप होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिए क्लास बाइवेल्विया। इसका जो अनदर नेम है इसे बोलते हैं पेलिसोपोडा। क्या बोलेंगे पेलिसोपोडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलर्स। इसे कोलर्स कौन सा नहीं है। तो जनरली आपको पता है जो फाइलम सिलेंटेटा है उसके अकॉर्डिंग कोलर्स आते हैं। तो यहाँ पे जो साइनिया है, साइनिया कोलर्स नहीं है। जबकि पिट्यूनिया, ट्यूबिपोरा और ऑक्यूलाइना ये सभी क्या होते हैं कोलर्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा है बताइए, देख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट क्या है पिनेट्यूला, ठीक है, सी पेन बोलते हैं। दूसरा ट्यूबिपोरा
और थर्ड है ऑक्यूलाइना। देन दिया कोलर लीफ। कोलर लीफ क्या होती है? इकोलॉजिकल सिस्टम की स्ट्रक्चर होती है और जनरली कॉलोनीज रूप में फॉर्म होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। देन एज ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोलर लीफ है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमलेस एम्फीबियन आप प्लेस इन ऑर्डर। जो लिमलेस एम्फीबियन इसको हम किस ऑर्डर में रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है जिम्नोफियोना। 4 ऑप्शन दिए गए और राइट आंसर क्या है? जिम्नोफियोना। और आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए। ओके, तो लिमलेस एम्फीबियन इट इज़ बिलोंग टू द जिम्नोफियोना। किस में आएगा? जिम्नोफियोना में आएगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। लिमलेस एम्फीबियन जनरली आता है जिम्नोफियोना ऑर्डर, मतलब जिसमें लिम्स नहीं होते हैं और जनरली कहाँ पे रहते हैं? बिलो में रहते हैं। ओके, और इनकी जो लिम्स होते हैं वहाँ पे मेखलाएँ भी नहीं पाई जाती हैं और जो टेल होती है क्या होती है? या तो छोटी होती है या अपसेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसमें पूछा गया एमन्यूटा डू नॉट इंक्लूड। एमन्यूटा में क्या कौन नहीं आता है? तो देखिए इसे एम्फीबियन दिया गया, रेप्टाइल्स दिया गया, वर्ड्स दिया गया और मेमल्स दिया गया। तो एमन्यूटा के अकॉर्डिंग क्या नहीं आ रहा बताइए? तो एमन्यूटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आएगा एम्फीबिया। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया एमन्यूटा आर क्लैड टेट्रापोड वर्टिब्रेट कंप्राइज द रेप्टाइल्स, वर्ड्स एंड मेमल। उसमें क्या कौन नहीं आता है? देखिए एमन्यूटा में रेप्टाइल्स आता है, वर्ड्स आता है, मेमल्स आते हैं, बट जो एम्फीबिया है ये एमन्यूटा में नहीं आएगा। एमन्यूटा आर द करेक्टरिस्टिक बाई हैविंग एन एग इक्यूब विद इन एमनियन एंड एडेप्टेशन टू ले एग लैंड्स और रिटेन द फर्टिलाइज्ड एग विद इन द मदर। इसका मेन फीचर है। जो फर्टिलाइज्ड एग कहाँ होता है? विद इन द मदर बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो यहाँ पे 4 क्लास दी गई है, एरेक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा और निमेटोडा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है तो इसकी क्लास है सिस्टोडा। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिए, क्लास क्या होगी? सिस्टोडा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया यहाँ पे। सिस्टोडा को जनरली क्या बोलते हैं? टैपवर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सिस्टोडा क्या बोला जाए इसे? जनरली टैपवर्म। और फीचर क्या होता है? पैरासिटिक। और इनकी बॉडी में सीलिया नहीं होते हैं। देन एज अ नर्वस सिस्टम क्या होता? ठीक है, बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए एलिमेंट्री है ना अब्सेंट। तो यदि क्लास पूछ ली जाए तो आंसर क्या है? सिस्टोडा। ओके, तो सिस्टोडा क्लास अब्सेंट एज द एलिमेंट्री कैनाल्स। ओके, तो सिस्टोडा क्लास अब्सेंट एज द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए द ग्रुप ऑफ एमन्यूटा इंक्लूड। एमन्यूटा में क्या? अभी पीछे एक आंसर था तो ये आपको यहाँ पे क्लियर आंसर होगा, आपको पता चल गया होगा। रेप्टाइल्स, वर्ड्स एंड मेमेलिया दीज आर बिलोंग टू द एमन्यूटा। ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे? एमन्यूटा में। फर्स्ट क्या? रेप्टाइल्स, सेकंड क्या? वर्ड्स और थर्ड क्या? मेमल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, मतलब सींग वाला मेढक जिसकी बॉडी में क्या पाया जाता है? सींग पाए जाते हैं। तो हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, जो सींग वाला मेढक है किस क्लास में आएगा? यहाँ पे 4 क्लास दी गई है और जनरली जो हॉर्न टोड है ये किस क्लास में आएगी? आएगा रेप्टिलिया में आएगा। ये छिपकली होती है। ओके, तो एज अ हॉर्न टोड सींग वाला मेढक एक क्या होती है? रेप्टाइल्स होती हैं।
छिपकली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रीनोसोम। ध्यान रखिए, सपोज बोले सींग वाला मेंढक, इसका नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं फ्रीनोसोम। ओके, तो सींग वाले मेंढक को क्या बोलते हैं, फ्रीनोसोम। और ये रेप्टाइल्स से रिलेटेड होता है। और जनरली इसका जो बोलते हैं हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। इसका जो ब्रेन मस्तिष्क होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती है। तो इसको आप ध्यान रखिए, हॉर्न टोड, इट इज़ बिलोंग टू द रेप्टाइल्स। और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे बोलते हैं फ्रीनोसोमा। ओके, तो हॉर्न टोड का साइंटिफिक नेम क्या, फ्रीनोसोमा। और ये क्या होती है, रेप्टाइल्स होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। अब देखिए व्हिटेकर ने किस किंगडम में क्लासिफाइड किया प्रोकैरियोटिक। और जनरली आपको पता है जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा दीज आर प्रोकैरियोटिक। आपको पता होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया दीज आर यूकैरियोटिक, बट किंगडम मोनेरा दीज आर प्रोकैरियोटिक। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे और जितना लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है पूरे यहाँ पे। तो मोनेरा में क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना। फंजाई में क्या आ जाएगा, पेंसिलियम आ जाएगा। प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे। एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाएंगे। तो इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज़ अब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में क्या अब्सेंट होता है, आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, लिपिड होती है, प्रोटीन होती है। बट पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की जो सेल कोशिका भित्ति होती है वहाँ पे नहीं होती है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। ओके, देन ये कोशिका की संरचना को बनाए रखता है। तो स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्रभाव कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान रखिए ये एक्सेप्शन है। जनरली बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट जो पेप्टाइडोग्लाइकेन कुछ बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। और जिनमें आंसर क्या आ जाए, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, आर्कीबैक्टीरिया और प्लांक्टोमाइसीज, रिकेट्सिया तथा क्लेमाइडी में पेप्टाइडोग्लाइकेन अब्सेंट होता है। ओके, तो इनको ये एक्सेप्शन है। क्वेश्चन में दिया विच इज अब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट पॉलीसैकेराइड, लिपिड एंड प्रोटीन, बट पेप्टाइडोग्लाइकेन अब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। ओके गाइस, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन किस में अब्सेंट होता है, आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द। तो लीनियर से जो प्लांट को क्लासिफाइड किया गया, एक किया है फ्लोरा करेक्टा के बेस पे, अलग अलग दिया गया ओस्बा टिप्पो, इन्होंने दल के बेस पे दिया, थियोफेस्टस इन्होंने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय के बेस पे किया। लीनियस इन्होंने पौधों को स्टेमिन, नंबर ऑफ स्टेमिन, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और जो एग होती है इनकी संख्या के आधार पर 24 पार्ट से क्लासिफाइड किया है। और लास्ट किया है इसमें, लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ प्लांट, प्लांट मतलब बोल सकते हैं पादप वर्गीकी का फादर बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द। तो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया ये दिया फ्लोरो करेक्टर के बेस पे। ओके, किस बेस पे दिया गया, फ्लोरो करेक्टर, और किसने दिया, लीनियस ने। और अब यहाँ पे आए लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसमें सही सीक्वेंस कौन सा होगा।
तो सही सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या आएगा, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और लास्ट आ जाए जीनस। ओके, पहले क्या है, डिवीज़न, आफ्टर दैट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स एंड जीनस। तो टॉपिक आप लोग स्टडी करते रहिए और ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नए क्वेश्चन के साथ फिर हम आएंगे और अपने कमेंट्स और जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। थैंक यू।